हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगराज कुमार है और आप सभी देख रहे हैं योगराज स्टडी 07। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए संधि लेकर आया हूँ जो बोर्ड के पेपर में हर साल पूछा जाता है। और जो बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं कि इसे कैसे हम लोग करें या कैसे इसको हल करें कि जिससे कि पेपर में पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो संधि जो होता है ये हम लोग का 3 प्रकार का होता है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि की परिभाषा देते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के परस्पर मेल से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनका जो मूल रूप जो होता है, यानी कि मूल मतलब इकाई, तो जो इकाई रूप जो है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम संधि कहते हैं। तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहला होता है स्वर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसे देखते हैं। तो स्वर संधि जो है ये इसकी परिभाषा देते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को ही स्वर संधि कहते हैं। जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उससे जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्या प्लस आलय, एक विद्या जो है ये भी एक शब्द है, आलय जो है ये भी एक शब्द है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं अपने अपने जो ये जब ये दोनों मिलते हैं तो दोनों का जो स्वर होता है एक दूसरे को क्या करता है? बदल देता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ये हो गया विद्यालय। विद्या प्लस आलय इजकल टू हो जाता है विद्यालय। अब स्वर संधि के भेद जो होता है ये हम लोग का 5 प्रकार का होता है: दीर्घ संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब किसी शब्द के बीच में बड़ी आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसमें बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए और बड़ा ऊ आ जाए तो वो होता है हम लोग का दीर्घ संधि। जैसे में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय क्या होता है? पुस्तकालय। अब देख लो यहाँ पर आ शब्द आया है तो ये हम लोग का बड़ा है। फिर आ गया विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। अब देख लो यहाँ पर भी आ शब्द आया तो बीच में अगर आ जाए, बड़ी आ जाए या बड़ा हुआ आ जाए तो वो होता है हम लोग का दीर्घ संधि। यहाँ पर भी जो है बड़ा है यानी कि का, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। विद्यार्थी जो है इसमें विद्या जो है इसमें भी आ लगा है, बड़ा है, तो ये हो जाएगा दीर्घ संधि। गिरी प्लस ईस क्या हो जाएगा? गिरीश। अब देखिए जो र है इसमें बड़ी का मात्रा लगा है तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? दीर्घ संधि। अब बारी आती है गुण संधि। तो गुण संधि की परिभाषा देते हैं, जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए और ओ अर शब्द या मात्रा आए तो वहाँ गुण संधि होती है। ठीक, क्या कह रहा है कि जब किसी शब्द के बीच में ए शब्द आ जाए यानी कि छोटा ए आ जाए, छोटा ओ आ जाए या अर शब्द आ जाए तो वहाँ क्या होता है? गुण संधि होता है। जैसे में हो गया सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, जब अ और छोटी ई जब मिलते हैं तो ए बनता है यानी कि छोटा ए बनता है। तो यहाँ पर देख लो छोटा ए का मात्रा है रे में, सुरेंद्र हो गया। गण प्लस ईस, इसमें हो गया गणेश। इसमें भी ए का मात्रा है छोटा ए का। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। इसमें छोटा ओ का मात्रा है, छोटा ओ जो होता है उसका मात्रा है सूर्योदय। वृद्ध संधि, जब किसी शब्द में बड़ी ए और ओ मात्रा आए तो वहाँ वृद्ध संधि होती है। वृद्ध का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम आय को लेते हैं यानी कि बड़ा ए जो होता है उसको हो गया और बड़ा ओ हो गया, ये जब दोनों पाए जाते हैं तो होता है हम लोग का वृद्ध संधि। जैसे में हो गया महा प्लस ऐश्वर, महेश्वर। अब देख लो कहने का मतलब यहाँ पर भी बड़ा ए लगा है, इसमें भी बड़े का मंत्रा है में। अत प्लस ओष्ठ, इसमें देख लो बड़ाओ का मंत्रा लगा है तो क्या हो गया? दत्त प्लस ओष्टक, दंतोष्टक। मत प्लस एक्स, अरे एकस्य, मत एकस्य। तो यहाँ पर क्या लिखा है? बड़ाओ का मंत्रा, अरे बड़ाओ कह रहा हूँ, बड़े ए का मंत्रा है।
तो ये हो गया हम लोग का वृद्ध संधि। वृद्ध संधि में हम लोग का बड़ा ए आ जाए और बड़ा ओ आ जाए, अगर ये दो दिखाई देंगे तो हो जाएगा वृद्ध संधि। यड़ संधि, जब किसी शब्द के बीच में य व र के साथ अधूरा शब्द आए वहाँ होता है यड़ संधि। यड़ संधि जो होता है इसमें य आना चाहिए या व आना चाहिए या तो र आना चाहिए। इन तीनों में से कोई भी एक वर्ण दिखाई देगा तो वही हम लोग का हो जाता है यण संधि। ठीक, जैसे में होता है अति प्लस आवश्यक, अत्यावश्यक। इसमें देखिए यह आया है, अनु प्लस ईत, अनिवित, इसमें वह आ गया। और ये जो नौ जो है आधा अधूरा शब्द है। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। इसमें देख लिए यहाँ पर चिड़िया जो रहा होता है वो भी है, तो इसको बना दिया त्रा कर दिया। फिर हो जा रहा है अत्यादि संधि, अरे अत्यादि कह रहा हूँ, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। अयादि संधि। अयादि संधि क्या होता है, जब किसी शब्द के बीच में य व का उच्चारण निकले तो वहाँ अयादि संधि होता है। जैसे अरे अयादि संधि होता है या, उसमें क्या आना चाहिए, अय आना चाहिए, आय आना चाहिए, औ या आव। अगर इन चारों में से कोई भी दिखाई देगा तभी कौन सा होगा, अयादि संधि। या य व, अगर ये दोनों भी दिखाई दे तो कौन सा हो जाएगा, अयादि संधि। जैसे में हो गया नौ प्लस इक, नाविक। तो नौ प्लस इक हो गया नाविक। इसमें नौ में आ का मंत्र लगा है तो क्या हो गया, आ और व, आव आ गया। तो कौन सा हो जाएगा, अयादि संधि। भव प्लस अन्न, भवन। इसमें हो रहा है भव में हो गया अ और ये व, क्या हो जाएगा, भवन, यानी कि अ शब्द इसमें आ गया। भव में अ और व अव, तो क्या हो जा रहा है, भव प्लस अन्न भवन। तो ये हो जाएगा अयादि संधि। जैसे ये होता है हम लोग का दीर्घ में आता है आ, ई और बड़ा बड़ा आ जाए, बड़ी आ जाए, बड़ा हुआ जाए तो हो जाएगा दीर्घ संधि। गुण संधि में होता है हम लोगों का, गुण संधि में हम लोग का छोटा ए और छोटा ओ आ जाए तो गुण संधि। वृद्ध संधि में होता है कि जब हम लोग का बड़ा ए आ जाए और बड़ा ओ आ जाए तो कौन सा हो जाएगा, वृद्ध संधि। यड़ संधि में हम लोग का होता है य आ जाए, व आ जाए और र आ जाए तो ये हो जाता है यड़ संधि। अयादि संधि जो होता है हम लोग का अय आना चाहिए, आव आना चाहिए या आय आना चाहिए, अव आना चाहिए। ठीक, या य या व, अगर ये दिखाई देंगे तो हो जाएगा अयादि संधि। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।